स्वर्गीय देवव्रत सिंह की मूर्ति अनावरण को लेकर कांग्रेस द्वारा प्रशासन को धमकाने का आरोप। खैरागढ़ रियासत की पूर्व राजद स्वर्गीय देवव्रत सिंह की नगर पालिका प्रशासन द्वारा दशहरे के दिन मूर्ति अनावरण का कार्यक्रम रखा गया है। इस कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस पार्टी ने तैयारियां प्रारंभ कर दिया है और प्रशासन को एक तरह से धमकी देने का आरोप स्वर्गीय देवव्रत सिंह की पत्नी विभा सिंह ने एक वीडियो जारी कर लगाया है। उन्होंने कांग्रेस की नीति को गुंडागर्दी करार दिया एवं भ्रष्टाचारी बताया है। उन्होंने कहा कि इसके पहले भी कांग्रेस के पदाधिकारियों ने उनके महल व घर में असामाजिक तत्वों के साथ मिलकर तोड़फोड़ गुंडागर्दी किया था। स्वर्गीय देवव्रत सिंह की मूर्ति स्थापित होनी चाहिए, इसमें कोई शंका कुशंका नहीं है, लेकिन उसकी पत्नी घर वालों को विश्वास में लेकर किया जाना चाहिए और ये कार्यक्रम मौजूदा सरकार करे, न कि कांग्रेस के पदाधिकारी करें। गौरतलब है कि दिवंगत राजा देवव्रत सिंह इस क्षेत्र से लगातार लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी से विधायक रहे हैं। कहीं कांग्रेस उनके योगदान को भुनाने का प्रयास तो नहीं कर रही है। मैं विभा सिंह, वाइफ ऑफ देवव्रत सिंह, आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आज एक विज्ञप्ति देख करके मुझे फिर से बड़ा दुख हुआ कि मेरे पति स्वर्गीय राजा देवव्रत सिंह जी की मूर्ति अनावरण को लेकर के कांग्रेस प्रशासन को धमका रही है कि दशहरे के दिन फोर्सफुली अनावरण कर दिया जाएगा। और ये बहुत ही गलत है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी बार बार इस तरह का काम करती है। और जैसे कि हमारे उदयपुर वाले महल पे भी इसी तरीके का अल्टीमेटम दे करके मुझे कि 30 दिसंबर को हम फोर्सफुली भीड़ के द्वारा दरवाज़ा खोल देंगे, उसी तरीके से बलौदा बाज़ार में भी उन्होंने बलवा किया। और जिस तरीके से वहाँ पे भी इतना बड़ा कांड हुआ, वैसे ही हमारे उदयपुर महल में भी कांड हुआ, खैरागढ़ महल में भी कांड हुआ। और कुछ जो गुंडे प्रकृति के लोग हैं उनको सपोर्ट करके कांग्रेस ये करवाती है। और साथ में ये है कि अगर नगर पालिका के द्वारा मूर्ति बनाई गई है तो मौजूदा सरकार को अनावरण करना चाहिए। और ये भी होना चाहिए कि किसी भी पति का अगर कोई कार्यक्रम है तो उनकी पत्नी को ज़रूर बुलाया जाए, उनको शामिल किया जाए और उन्हें अवगत कराया जाए। लेकिन कांग्रेस पार्टी ऐसा कुछ करती नहीं है, बार बार वही सीधे करती है। और मैंने अभी रिक्वेस्ट किया है अपने सीएम खैर छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णु देव साय जी को, और हमने सांसद हमारे खैरागढ़ के सांसद संतोष पांडे जी से भी रिक्वेस्ट किया है कि इन चीज़ों पे बिल्कुल रोक लगाई जाए। इस तरह धमकी देकर के भीड़ से फोर्सफुली बार बार किसी के साथ अन्याय करना अच्छा नहीं है। कांग्रेस का इस तरह का जो सोच है, ऐसी जो सोच है, उन्होंने देखा कि छत्तीसगढ़ से किस तरीके से कांग्रेस को बाहर किया वहाँ के लोगों ने, फिर भी कांग्रेस की आंखें नहीं खुल रही हैं और कांग्रेस लगातार इस तरह का अन्याय कर रही है। बार बार मैं इस बात को रखती हूँ कि मेरे साथ गलत हो रहा है, लेकिन बार बार ये चीज़ें हो रही हैं और कांग्रेस पार्टी के लोगों को बिल्कुल उनके साथ तो उनका तो मतलब मेंटालिटी ही गुंडों वाली है। और वो गुंडे प्रकृति के काम करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, घरों में घुसते हैं, चीज़ें जलाते हैं। तो मेरी ये सोच है कि चूँकि जो मौजूदा सरकार है वो अनावरण करे और जो हमारे पति स्वर्गीय देवव्रत सिंह जी थे उनके पूरे परिवार को सम्मान पूर्वक शामिल किया जाए और सारे लोगों की सहमति, पूरे क्षेत्र के लोगों की सहमति और खुशी के साथ में उनका अनावरण किया जाए, ये मैं चाहती हूँ। लेकिन इस तरह से गलत तरीके से और गलत लोगों के गलत लोगों के ज्ञापन और इस तरह से बैठक रख के फोर्सफुली धमका करके मूर्ति अनावरण हो, ये बिल्कुल गलत है। मैं इसको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती हूँ और इस पे प्लीज़ मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप लोग मुझे सपोर्ट करें और मुझे और राजा साहब को सपोर्ट करें, उनके साथ इस तरह का कुछ ना हो और आप लोग मेरे साथ रहेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। धन्यवाद। रखिए देश के हर शहर, हर गांव, हर कस्बे की खबर पर नजर, सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल पर। अगर आप हमारा चैनल YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट अपडेट। और अगर आप हमारा चैनल Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स जरूर करें।
और अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो जुड़े राष्ट्र आजकल न्यूज़ चैनल से। राष्ट्र आजकल न्यूज़ चैनल से जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।